हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी यानी कोविड-19 का संक्रमण पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। सारे स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हुए हैं। हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। सारे कोर्स अधूरे पड़े हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए यूपी बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट में 30% की कटौती कर दी है। अब केवल हमें 17% की पढ़ाई करनी होगी, यानी कि हमें 17% पढ़ाई करने की हम लोग हर साल यानी कि सभी वर्ष 100% की पढ़ाई करते थे, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से हमें केवल 17% की पढ़ाई करनी होगी। तो चलो देखते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट हटाए गए हैं, कौन कौन सब्जेक्ट को आपको पढ़ने हैं। तो इसके बारे में हमको डिटेल से बताऊँगा। और दोस्तों मैंने इससे पहले हिंदी सब्जेक्ट के बारे में सभी कौन कौन चैप्टर हटाए गए हैं, कौन कौन सबको पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल से बता रखा हूँ। तो उसको जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग इस हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और साथ में कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक चाहिए, मैं आपको कौन सा वीडियो चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है विषय विज्ञान हाई स्कूल कक्षा 10। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में समय से पठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में सामयिक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% के पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो जो हमारा चैप्टर है, जो फर्स्ट को क्या हटाया गया है, तो जो हमारा चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें धातु अधातु में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपको धातु अधातु पढ़ना होगा, लेकिन धातु अधातु के बारे में आपको जो है अधातु के गुण धर्म, इसको आपको नहीं पढ़ना होगा। आयनिक यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म, यानी कि धातु अधातु में से जो ये हेडिंग आती हैं, धातु तथा अधातु के गुणधर्म, यानी यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना। दोस्तों, आप कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें लिखते रहिए जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे आप क्लियर कीजिए जो मैं बताता हूँ आपको। पे है जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर में सब क्या क्या काम किया गया है। इस चैप्टर में से तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास और है, यानी कि डायबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ये चैप्टर में से इतना कम किया गया है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या किया है, तो जंतु तथा पौधों में नियंत्रण का समन्वय। तो इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें पौधे में निश्चित गति पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय, तांत्रिक तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। तो ये जो चैप्टर है ये उससे कम है, बायोलॉजी से कम किया गया है। और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर वो है प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, हमारा पर्यावरण परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये बताया है, ये चैप्टर इसमें से हर चैप्टर में से आपको ये नहीं पढ़ना है। तो ये चैप्टर इसमें दोस्तों हटाया नहीं है, लेकिन चैप्टर के जो हेडिंग है वो हटा दिया गया है, यानी कि जो इसमें आपको पढ़ने थे ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर तो आपको पढ़ना होगा। फिर ये नेक्स्ट चैप्टर वो है अपवर्तन, जो कि फिजिक्स से है। तो इसमें आपको नहीं क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। वो आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का परिकरण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत प्रभाव में इससे कारण दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। फिर विद्युत धारा व चुंबकीय का प्रभाव, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है। दृष्टि धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, इस हेडिंग का आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों, मैंने जो आपको ये सब बता दिए हैं कि जो मैंने आपको बताया, इसको आप लिख लीजिए। इससे इस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें धातु अधातु में से कम किए गए हैं। तत्व का आवर्त वर्गीकरण इस चैप्टर में से कम किया गया है। जंतुओं में पौधों में नियंत्रण या समन्वय इसमें से कम किया गया है। प्राकृतिक संसाधन इसमें से कम किया गया है।
अपवर्तन इसमें से कम किया गया है, विद्युत का प्रभाव इसमें से कम किया गया है, विद्युत धारा इसका चुंबकीय प्रभाव इसमें से कम किया है, यानी कि 30% आपको कम कर दिया गया है और 17% को पढ़ना है। तो अब देखिए 17% में सबको क्या क्या पढ़ना है उसको मैं भी बता देता हूँ डिटेल से। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये जो लिखा हुआ है इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कहाँ से आपको नंबर पूछे जाएंगे कि कितने नंबर से आपके क्वेश्चन बुक में से आएंगे। तो इसमें मैं अभी बताऊंगा बाद में। आप पहले देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर हो रासायनिक पदार्थों प्राकृतिक का व्यवहार, यानी केमिकल एंड इक्वेशन। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में सबको क्या पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन एक ही है, अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयनता अपचयन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में से आपको ये चीज़ को पढ़ना है, तो इसके आप नोट कर लीजिएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार तथा लवण। तो जो दोस्तों सेकंड चैप्टर है इसमें सबको क्या पढ़ना है। तो इसमें लिखा है H+ आयन तथा OH+ आयन के आधारों पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, यानी कि आपको ये पढ़ना है अम्ल क्षार की परिभाषा। फिर सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाना की आवर गणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में भी तो उपयोग। तो दोस्तों इसमें से आपको पढ़ना। तो दोस्तों ये चैप्टर हटाया नहीं गया है, आप यहाँ पे देख सकते, मैंने बताया धातु और धातु इसमें से हटाया गया है। ये चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें लिखा हुआ है वो भी पढ़ना है, और जो आपकी बुक में है उसे भी पढ़ सकते हैं। तो जो चैप्टर हटाया गया है वो धातु एवं अधातु, इसमें में से कुछ हेडिंग काट दी गई हैं, उसको उन्हें पढ़ना है। और इसमें से बुक पढ़ना क्या है, धातु अधातु में से आपको पढ़ना है सक्रियता श्रेणी, धातु क्रम की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण। धातु में से आपको ये पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में से आपको क्या पढ़ना है, यानी कार्बन इस कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक में सह संयोजक अबंध कार्बन की सावर्तमुखी प्राकृतिक समजयती श्रेणी, प्रकृतम समूह वाले कार्बनिक यौगिक, हाइलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन या एल्काइन के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें के नाम पद्धति आपको IUPAC के नाम के बारे में पढ़ना है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर आपको बताना है। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म का उपयोग, साबुनों और अपमार्जक के बारे में पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें में से आपको हटा दिए गए हैं वो कुछ हेडिंग, उसको मैंने बता दिया आपको। और इसमें से क्या क्या पढ़ना है वो है वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडेलीफ का आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक अधात्विक गुणधर्म। तो ये हुए मतलब जैसे कि केमिस्ट्री में से आपके चैप्टर ये आपको पढ़ने हैं। फिर अब बायोलॉजी में से देखते हैं जो इकाई 2 जैव जगत। तो इसमें जैव प्रक्रम है फर्स्ट चैप्टर। इसमें में से वो क्या क्या पढ़ना है, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, शोषण, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। दोस्तों जो इकाई जीव जगत है बायोलॉजी से आपको 20 नंबर से पूछा जाता है, और फिजिक्स से केमिस्ट्री से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देख लिखा हुआ है। फिर वो है प्रजनन में सब क्या, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं, पर्यावरण नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन HIV AIDS, प्रसूति जनन स्वास्थ्य, अनुवंशिकता जैव विकास में से अनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों का वंशानुगति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, विकास
इकाई थर्ड यानी कि प्राकृतिक घटनाएं। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें से आपको पढ़ना है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता, त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं है। तो ये जो है ये फिजिक्स से लिया गया है। अगर फिजिक्स में सबको क्या पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हो अपवर्तन। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों का प्रतिबिंब बनना, लेंसों का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस सूत्र मानना है। तो मैं लेंस का कार्य, दृष्टि दोष निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म तरह प्रभाव का अपवर्तन, प्रकाश का विषय पढ़। फिर नेक्स्ट चैप्टर हो विद्युत का प्रभाव। विद्युत के प्रभाव में से आपको क्या क्या पढ़ना है। विद्युत पर धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधक कारक, जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तब विद्युत शक्ति, पीवीआई तथा आर में अंत संबंध, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हेडिंग है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखाएं, किसी विद्युत धारा लापरवाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा लापरवाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित विभवांतर प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती। फिर चैप्टर 5 यानी कि इसमें प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में से के हेडिंग में क्या क्या पढ़ना है। ऊर्जा स्रोत, तो इसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप में ऊर्जा का परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरण अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना। फिर हमारा पर्यावरण, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन निवारण, जीव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। इसमें आपको प्राकृतिक संसाधन का संचारण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी, उदाहरण बांध, उपयोगिता सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। ये जितने में आपको बताया इस चीज़ को आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा का अंक विभाजन निम्नलिखित 3 प्रयोग 9। तो इसमें दोस्तों पेपर के बारे में लिखा हुआ है कि अब किस तरह से पेपर किए जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो मैं आपको बताया इस चीज़ इसको आपको पढ़ना है और इसको लिख लीजिएगा। आपके जो चैप्टर हटाए गए इसमें देख लीजिएगा। धातु अधातु तत्वों का वर्गीकरण, इसमें से मैं हेडिंग बता दिया है। इसी हेडिंग को आपको नहीं पढ़ना, इसको आप बच्चे ढंग से नोट कर लीजिए, चाहे आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें से जो चैप्टर है इसमें से आपको इतने चैप्टर नहीं पढ़ने हैं और ये भी देख लीजिए इतने आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपको क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, कहाँ से आपको। तो रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार, इसमें सबको 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। जैव जगत में से 20 क्वेश्चन के अंक आएंगे, नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अपवर्तन में से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव में से आपको 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। प्राकृतिक संसाधन में से 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। कुल आपको 70% 70 अंक आएंगे। 30% आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा। कुल आपका संपूर्ण पूर्णांक आपको 100 होगा। तो इसे में यानी कि सिंपल भाषा में समझ लीजिए, केमिस्ट्री में से 20, फिजिक्स में से 20, बायोलॉजी में से 20, बायोलॉजी में से 12 और 13 5, ये 3 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 35 नंबर के आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल टोटल आपको 70 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद।